ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद अटकलों का दौर अब भी लगातार जारी है। इस बीच इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। इस अधिकारी का दरअसल मानना है कि अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया था उनमें से एक में गहराई में दबे संवर्धित यूरेनियम के भंडार तक अभी भी ईरान पहुंच सकता है। उधर जिस एजेंसी ने 2 अन्य परमाणु ठिकानों पर गिराए गए अमेरिकी बंकर बस्टर बमों को बनाया था, उसने कहा कि वो अभी भी डेटा का इंतजार कर रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये बम टारगेट्स को भेद पाए हैं या फिर नहीं भेद पाए हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कायम है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने एक शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा कि हमलों से फोर्दो, नतांस और इस्फहान परमाणु ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो पूरी तरह तबाह नहीं हुए। अब वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा है कि ये माना जा रहा है कि ईरान का ज्यादातर संवर्धित यूरेनियम तीसरे ठिकाने इस्फहान में गहराई से दबा हुआ है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर देखिए पत्रकारों को यह जानकारी दी क्योंकि इस आंकलन को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमेरिका ने तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए B2 स्टील्थ बम वर्षकों का इस्तेमाल किया था। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजराइल का मानना है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम तीनों जगहों पर था और उसे कहीं और नहीं ले जाया गया, जबकि परमाणु और अप्रसार एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इजरायली हमलों और अमेरिका के हमलों में शामिल होने की आशंका के बाद ईरान ने अपने भंडार कहीं और सुरक्षित जगह पर छिपा दिए होंगे। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इस्फहान में जो संवर्धित यूरेनियम है उसे ईरान अभी भी हासिल कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन कोशिश करने होंगे। यानी कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, मुश्किल रास्तों से गुजर कर पहुंचा जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अमेरिकी हवाई हमलों से उनके देश के परमाणु केंद्रों को इतना नुकसान पहुंचा है कि ईरानी अधिकारी अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं। पेजेश्कियान ने यह कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को वहां तक निर्बाध पहुंच देने के संबंध में कोई वायदा नहीं कर सकते। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने पिछले महीने कहा था, अगर आपको याद होगा, तो यूरेनियम के संवर्धन की क्षमता वाले 3 ईरानी केंद्रों को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। ग्रॉसी ने हालांकि ये भी कहा था कि सच कहूं तो ये कोई दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ खत्म हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। अमेरिकी हमलों से पहले दरअसल कहा जा रहा था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार था। इसे परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% संवर्धित यूरेनियम से एक कदम पीछे माना जाता है। अब आप सोचिए कि जो ये बड़ा दावा किया जा रहा है उसके क्या मायने हैं। युद्ध कुछ दिनों पहले रुक गया, अमेरिका ने अपनी बड़ी भूमिका का यहाँ दावा भी किया, लेकिन एक के बाद एक जो दावे सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो चौंकाती भी है और आने वाले भविष्य को और ज्यादा खतरनाक तस्वीर के तौर पर सामने लाती हुई नजर भी आती है।